झारखंड के देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती तथा देश के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय के अगुवाई में मनाई गई। कार्यालय में सभी कांग्रेस जनों ने गांधी एवं शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। पुष्प अर्पित कीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। अमर रहे अमर रहे अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। तत्पश्चात टावर चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रघुपति राघव राजाराम भजन गाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने दोनों विभूतियों के गाथाओं को याद करते हुए कहा कि इन महान हस्तियों ने अपने कार्यों और विचारों से देश और दुनिया भर के जनमानस पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में महात्मा गांधी की ओर से चलाए गए सत्याग्रह जन आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। वहीं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी हमेशा लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख देते थे और लाल बहादुर शास्त्री की छवि भी सबसे ईमानदार नेता की है। महात्मा गांधी के नीति सिद्धांतों को जहां पूरा विश्व अपना रहा है, वहीं देश में वर्तमान केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी पूज्य बापू के विचारों को दफनाने का काम कर रही है। दिखावे के लिए एक तरफ पूजने का ढोंग रचते हैं तो दूसरी ओर इनके हत्यारे की महिमा मंडन भी की जा रही है, जो इस आज़ाद भारत के लिए निंदनीय और चिंतनीय ही नहीं घातक है। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने के लिए और सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलने के लिए सबका साथ और सबका विकास के नारा को चरितार्थ करने के लिए गुजरात मॉडल की नहीं बल्कि गुजरात में जन्मे सपूत महात्मा गांधी मॉडल अपनाने की जरूरत है। आज देश को विभिन्न जाति धर्म एवं क्षेत्रों के आधार पर खंडित किया जा रहा है, जो बापू के सपनों पर कड़ा प्रहार है। आज फिर से देश को जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा पर चल पड़े हैं, जो आज देश एवं देश की अखंडता को बचाने के लिए है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी ने इनकी महत्ता को समझा था। ये दोनों देश की रीढ़ है, लेकिन वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार ने दोनों पर प्रहार कर देश की मेरुदंड को तोड़ने का काम किया है। चाहे वो किसानों के हित विरोधी कानून हो या सेना में अग्निवीर जैसी भर्तियां, देश को इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। इस मौके पर सभी कांग्रेस जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। की जयंती मनाते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इन्होंने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना के इस देश की आज़ादी में बिना लड़े कटे देश को जो संदेश देने का काम किया, पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया, उसका फलाफल है कि आज 70 वर्षों तक इस देश में जो हमारे नौजवान हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह किसी वर्ग के हो, हर कोई यह गांधी मार्ग अपनाता है और गांधी के बताए हुए मार्ग पे चलकर इस देश का निर्माण किया गया। सत्य और अहिंसा का जो उन्होंने संदेश देने का काम किया, उसके तहत
उनको उनकी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया और इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। वह हमारा देश आज भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं गांधी जी। और आज की राजनीति में गांधी जी के नाम पर जो गुजरात मॉडल लाने का प्रयास किया जा रहा है, गुजरात मॉडल सौंपने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर गुजरात मॉडल इस देश में लाना है तो गांधी मॉडल लाना होगा। गुजरात के गांधी को मॉडल को अपनाना होगा पूरे देश में, तभी इस देश में अमन चैन की ज़िंदगी लोग जी सकेंगे। अगर गुजरात का मॉडल सिर्फ हिंसा होता है तो इसका हम विरोध करते हैं और गांधी जी की बताए रास्ते पर चलने। आज देख रहे हैं पूरे देश में स्वच्छता का अभियान, पूरे विश्व में स्वच्छता का अभियान जिस तरह से चला करके इस देश में वो अपनाया गया, आप उसका नतीजा आपके सामने है। इसी तरह से उनके सत्य और हिंसा के मार्ग को चलाते हुए हम उनको आज इस अवसर पर नमन करना चाहते हैं। ये गांधी जी नहीं होते तो आज हमारा देश हम कहाँ होते, इसकी कल्पना आप जरा करें। बहुत आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।